हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, कई हाल चाल है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई सारे बच्चे? अब मुझे एक बात बताइए, डेली का डेली पढ़ रहा है बच्चा? बोल हाँ या ना। और मैंने जो कल पढ़ाया वो तुझे समझ आया होगा, आया है या नहीं आया है? बताएं भाई। द्रवों में प्रसार आज हम सीखेंगे। हाँ, तुल्य रेखीय प्रसार गुणांक हम सीखेंगे। रेखीय प्रसार गुणांक, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम सीखेंगे। स्केल में प्रसार हम सीखेंगे। स्केल में प्रसार, मुझे ऐसा लगा था कि कल चैप्टर के टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाते, पर नहीं हुए। तो मैं आपसे जो बोला था मैंने आपको कल कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा 200%, वो कल के और आज के क्लास को मिलाकर आएगा भाई, क्योंकि कल कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो जो बाकी बचा है वो आज का खेला है। स्केल में प्रसार और द्विधात्विक पट्टी। द्विधात्विक पट्टी भाई, चलिए भाई सामने देखिएगा, पेन वेन नीचे और सामने देखें। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं बेटा, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया। सबसे पहले मैंने तापमापी पढ़ाया, से बटे 100 F माइनस 32, मेरे साथ साथ सारे रिवीजन करेंगे, बराबर K माइनस 273.15 बटे 100 R बटे 80। तापांतर की बात करें, डेल्टा सी बटा 100 बराबर डेल्टा एफ बाई 180 बराबर डेल्टा के बाई 100 बराबर डेल्टा आर बाई 80। फिर इसके बाद कोई बात करे कि साहब नया कालू स्केल बना लो, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर कांस्टेंट। ये 3 फॉर्मूले आपके जितने भी ताप मापे वाले क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करा देंगे। बोलो हाँ या ना। पेन मत चला बेटा, सामने देख, मन ही मन में रट्टा मार दे। खेला होना है और होके रहेगा। फिर हमने सीखा सर क्या, रेखीय प्रसार गुणांक कि साहब डीएल बराबर अल्फा एल डी टी। हाँ सर, सारा खेल यहीं से था। एल फाइनल बराबर एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डी टी। और सर ए भैया सामने देख, सामने फिर सारा खेला यहां से, एल फाइनल बराबर एल इनिशियल ई की पावर अल्फा टी, और ग्राफ बनेगा एल टी का। क्या ग्राफ बनेगा? सीधी रेखा, और फिर ये सेम ऐसा ही बीटा आना है, सेम ऐसा ही गामा आना है। बोल हाँ या ना। हाँ सर। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि साहब बीटा तो निकाल ही लेगा, डी ए बराबर क्या, बीटा ए डी टी। हाँ सर। ऐसे डीवी बराबर गामा वी डी टी। हाँ सर। बोल हाँ या ना। हाँ या ना। चेंज इन डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी फाइनल बराबर डेंसिटी इनिशियल 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये भी बता दिया। अच्छा, बीटा बराबर 2 अल्फा तुझे आता है, गामा बराबर 3 अल्फा तुझे आता है। ये सम बेसिक के लिए होता था। फिर तुझे मैंने सिखाया बेटा कि साहब बीटा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होगा, और गामा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 होगा, विषम देशिक के लिए। क्या किसी को कोई शंका है, समस्या है, लघु शंका है, करके आ जा बेटा। शंका हो सकती है, लघु शंका का मेरे पास इलाज नहीं है। बोल हाँ या ना। बता कितना समय लगा, कितना समय लगा। अब एक कह रहा है डाउट देखो भैया, इसमें क्या डाउट देखूं? फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पा रहा है तो अभी क्वेश्चन करते हैं, अभी अप्लाई करना सिखा देते हैं भाई, अभी अप्लाई करना सिखा देते। अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है, इसमें क्या डाउट देखूं भाई? क्लियर? आगे बढ़े भाई, आज आगे का खेल करते हैं भैया, आगे का खेल करते हैं भाई। पेंडुलम देखा है? पेंडुलम
मैं आपसे हर बार बोलता हूं कि कम से कम जब भी क्लास स्टार्ट होनी है, जो काम मैं कर रहा हूं शायद आप करो तो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहे। मेरी क्लास में तो मैं करता ही हूं हमेशा, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से आज तक जो स्टार्ट होना है, मतलब अभी तक जो पढ़ा है वो रिवीजन करके आओ, मजा आएगा क्लास में। चलो भैया आओ रे आओ। चलो, पेंडुलम देखा है? पेंडुलम बेटा जो लटकता रहता है, ओ भैया पेंडुलम। और घड़ी चलती है तो हिलता भी है, बोलना ए भाई पेंडुलम देखा है क्या? नहीं देखा? देखा होगा, देख आपने पेंडुलम देखा होगा, ये एम द्रव्यमान का, और ये ऐसे ऐसे चलता है, कभी यहां जाएगा कभी यहां जाएगा, इसकी लंबाई एल है। अरे देखा है पेंडुलम? और जो पेंडुलम आपने पढ़ा है भाई, जो पेंडुलम आपने पढ़ा है बेटा, वो पेंडुलम में ये डोरी होती थी। अरे हां या ना? कोई मुझे बता दे इस पेंडुलम के आवर्तकाल का फॉर्मूला। पेंडुलम के आवर्तकाल का फॉर्मूला कोई बता दे भाई। चलते चलो भैया अब। हाँ, बस कोई वर्ड अगर इनको बता दे कि भाई ये पेंडुलम लटका रहता है और ये ऐसे हिलता है, पता नहीं कहां पहुंच जाते हो। पढ़ लो गधेड़ो कालियो, पढ़ लो। हाँ, फॉर्मूला नहीं पता है, कोई बात नहीं बेटा। ये सुना है 2π√L/G, सुना है क्या? सुना है? नहीं सुना है, आज के बाद जीवन में कभी तू भूलेगा नहीं। ये फॉर्मूला होता है, पर सर हम भूल जाते हैं। मैंने कहा अब नहीं भूलेगा कि कैसे? अच्छा सर इसका डेरिवेशन, मैंने कहा सरल आवर्त गति जब मैं पढ़ाऊंगा तब इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, वहां पे हम पेंडुलम पढ़ेंगे, पर यहां काम आता है। मैंने कहा इसको 2 से गुणा कर दो पूरे समीकरण को, 2t, ये 4 और ये। हाँ सर 2 से गुणा कर दिया। हिंदी पढ़नी आती है? हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ हूं। तू अंग्रेजी में पढ़ी हुई, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ। ना तू हिंदी मीडियम पढ़ी हुई, मैं इंग्लिश मीडियम, जो भी है ठीक है भैया। इसको पढ़ेगा 2t 4 पाई इंटू लोटा बटे गिलास। 2t 4 पाई इंटू लोटा बटे गिलास। जहां भी पढ़ा हुआ है तू बेटा, पहले तो ये फॉर्मूला कॉपी कर ले, ये रटने वाला है। अब हमारे यहां क्या काम आएगा उसकी बात करते हैं। ये कॉपी कर ले रे भाई, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। ये तो रिवीजन था, ये तो रिवीजन था। हाँ चलो बढ़ते हैं आगे। मैं सरकारी मीडियम में पढ़ा हुआ, बस बेटा बस। हाँ चल भाई चल। अब है पेंडुलम में प्रसार, ध्यान से सुनना। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पेंडुलम में प्रसार। अब साहब पेंडुलम में प्रसार होता है क्या? मैंने कहा पेंडुलम की जो घड़ी बनाई जाती है, अब आपसे कहा जाए कि जो डोरी थी ये धातु की छड़ है। ये क्या है बेटा? सामने देख, सामने, ओए सामने देख मेरे भाई, सामने देख, सामने देख बेटे, ये धातु की छड़ है। हाँ ध्यान से सुनिएगा। और ये m द्रव्यमान का गोलक लटका हुआ है, l लंबाई की धातु की छड़ है, धातु की छड़ है, द्रव्यमानहीन है। क्या है बेटा? द्रव्यमानहीन। तो तुम्हें पता है कि जब तापमान बढ़ेगा तो क्या इस धातु की छड़ की लंबाई बढ़ेगी? बोल हाँ या ना। क्या तापमान बढ़ेगा तो धातु की छड़ की लंबाई बढ़ेगी? अरे बोलो हाँ। तो आपसे ये कहा जाए कि इसका आवर्तकाल ये है t बराबर 2π√L/G। अब हम ताप का प्रभाव देख रहे हैं, ये आवर्तकाल का फॉर्मूला है, सामने देखना बेटा, आवर्तकाल का।
और हमसे ये कहे कि ताप का प्रभाव देखना है किस पर, आवर्त काल में। तो आवर्त काल में सापेक्षिक परिवर्तन निकाले भैया। ताप के प्रभाव के कारण टी में आवर्त काल लिखता हूं, नहीं तो परेशान रहेगा। आवर्त काल में सापेक्षिक परिवर्तन कैसे करेगा भाई? करता चल, तुझे सब आता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूं। तुझे सब आता है, कैसे करेगा? क्या ताप का प्रभाव सिर्फ एल पे पड़ेगा? बोल हाँ या ना। जी नियत रहेगा, 2 पाई नियत रहेगा, सापेक्षिक त्रुटि आती है, बोल रे। अरे हाँ, अरे ओए, आता है, नहीं आता है? अरे भैया, ये 2 पाई, ये रूट का एल, ये रूट का जी, ये तो नियत है। तो ये बोल डी टी बाई टी, सापेक्षिक त्रुटि याद कर। इसका हो गया 0 प्लस ये एल की पावर कितनी है? 1/2, पावर आगे आएगा एल का कितना? dl बाई एल। याद आया कुछ? याद आया कुछ? सापेक्षिक त्रुटि निकालते थे, 2 पाई नियत है 0, रूट जी भी नियत है 0, एल का पावर आगे लाएंगे dl बाई एल। याद आया? याद आया होगा बेटा। सापेक्षिक त्रुटि कितनी बार बातें कर ली है भाई। तो मैं कहूं कि dt बाई टी बराबर 1/2 dl बाई एल। तो ताप का प्रभाव कैसे पता चलेगा? अरे बाबू, तू नहीं जानता, dl बराबर एल अल्फा dt होता है। तो dl बाई एल बराबर क्या अल्फा dt आएगा? नहीं आया? वैल्यू डाल दे बेटा, ए बेटा वैल्यू डाल। dt बाई टी बराबर 1/2 dl बाई एल कितना? अल्फा dt। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये इधर तो तापांतर है और ये इधर आवर्तकाल है। क्या बेटा, dt ने dt को मार दिया? ओ भैया, dt से dt उड़ा दो, है रे? हाँ रे। ओ भैया, निपटा दिया होगा बेटा, ये आवर्तकाल है और ये तापांतर है। कुछ भी मत उड़ा देना, इसलिए ढंग से लिख ले, 1/2 अल्फा dt। छापो, छाप बेटे छाप। बिल्कुल ध्यान से पढ़े, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। बेटा हमें समझ आता है कि कौन क्या है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा जो लिख दिया है। छोटा dt लिख दे, तापांतर, या समय को लिख दो। ये ऐसा करो, समय को लिख दो छोटा t भाई, तकलीफ नहीं रहेगी। छोटा t अगर आप समय को लिख दोगे तो आप समझ जाओगे। तापांतर को वही बड़ा टी रहने दो, इसको छोटा टी रख दो भाई, अच्छा लगेगा। नहीं तो आज नहीं, महीने भर बाद 10-15 बच्चे क्या है उड़ा देंगे कि सर ने ये गलत पढ़ाया है साहब, कि कैसे कि ये dt सेम दिख रहा है, सर ने गलत पढ़ा दिया होगा। क्योंकि सर को तो हम दिल से जानने लगे हैं, अब अंतरात्मा से जानते हैं, अब उनकी से, है ना? तो आप सर को दोष भी नहीं दोगे, अपने आप अपने कॉन्सेप्ट बना लोगे। सर बड़े भोले हैं, कर दिया होगा गलती से, हम उड़ा देते हैं, सर ने नहीं उड़ाया। लो बेटा थोड़ा सा चेंज कर ले भाई, उड़ा देगा तू, मैं जानता हूं तू मेरा बच्चा है। आगे बढ़े। द्रव्यमान नहीं आएगा बेटा इसमें, द्रव्यमान का कुछ भी नहीं आएगा। द्रव्यमान पे आवर्तकाल निर्भर करता ही नहीं है, आवर्तकाल द्रव्यमान पे निर्भर करता ही नहीं है बेटा। फॉर्मूला देख, ठीक है? आवर्तकाल पे द्रव्यमान निर्भर नहीं करेगा। कॉपी कर दे भाई, कॉपी हो गया। देख बेटा, ये तो कर लिए थे यार कल, है ना?
जो कर लिए थे उनको छोड़ते और आगे बढ़ते हैं भाई। वही पीडीएफ है ये। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दे, है ना, तो वो निपटाते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, करना स्टार्ट करें भाई। होमवर्क वाला क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि 2 मीटर लंबी छड़ को चिकने क्षैतिज तल पर रखा गया है। यदि छड़ को 0 से 20 डिग्री तक गर्म किया जाए तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी? डरता है इससे, वे बिना पेन चलाए कर देता है मेरा बच्चा इसको। dl/l बराबर अल्फा dt। वे 5 सेकंड में फेंक के मार आंसर। 5 सेकंड में इसका आंसर फेंक के मार दे भाई। पांच इंटू 2 10, 10 की पावर माइनस जो भी आ रहा होगा मुझे नहीं पता। हाँ भाई आया रे। अब क्या करने वाला है बच्चा मैं आपको बताता हूं। बच्चे ने कहा कि अरे मास्टर कई बात कर दी आपने। ये लो 5 इंटू 10 की पावर -5 और dt हो गया 20 -0। तो सर ये 500 इंटू 10 की पावर -5, तो ये 10 की पावर -3। और जैसे ये आया पहला ऑप्शन ही ये था जो गलत है, ये गलत है। तो सही क्या है सर? सही क्या है? मैंने कहा सही सी है। 53% लोग तुक्का नहीं मारे हैं क्योंकि इन्होंने आंसर पहले इनको पीडीएफ में दे दिया था तो उड़ा दिया होगा। कुछ लोगों ने सही भी किया होगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों ने तुक्का भी मार दिया या फिर आंसर किसे टीप लिया होगा। आपकी अंतरात्मा जानती है, मैं नहीं जानता। अब आप कहोगे 0 कैसे आया वो बताएं सर। ध्यान से सुनना। विकृति कब आएगी भाई? ध्यान से सुनना। कोई कह रहा है कि कृति कब आएगी? बेटा आएगी नहीं कृति। विकृति कब आएगी? मैंने कहा ये छड़ है ऐसे पड़ी हुई है। हाँ विकृति तब आएगी जब अपरूपण बल आएगा। क्या आएगा? अपरूपण बल। क्या आएगा? अपरूपण बल। मैं आपसे कहूं कि ये पेन है सुबह के 10 बजे, सुबह के 10 बजे मान लो कि अभी ये 16 डिग्री सेल्सियस पर है तो इसकी लंबाई L है। अब आपसे कहूं कि दोपहर के 1 बजे, दोपहर के 1 बजे, हाँ तापमान बड़ा होगा। कितना हो गया कि सर 25 डिग्री हो गया। कमरे की बात कर रहा हूं भाई, ऐसे भी चल रहा है यहां तो इसलिए। तो क्या ताप बढ़ने से इसकी लंबाई बढ़ी? मैंने कहा हां लंबाई बढ़ी भाई। मान लो कि इसकी लंबाई कितनी है? L है। हाँ और लंबाई बड़ी होगी इसके L प्लस DL। हाँ लंबाई बड़ी होगी L प्लस DL। पर यह लंबाई किसकी वजह से बढ़ी? ताप की वजह से। क्या बताओ यहां पे कोई अपरूपक बल लग रहा है क्या? अपरूपक बल कोई बल नहीं लग रहा। ये हाथ पे रखा हुआ है चिकनी सतह पर, ना इस छड़ को लंबा होने से कोई रोक सकता है। अरे रोक सकता है कोई बल इसको धक्का दे रहा है कि लंबाई मत बढ़? नहीं है। अभी भी ये चिकनी सतह पर रखी हुई है, कोई अपरूपक बल नहीं लग रहा। तो लंबाई अपने आप वातावरण की वजह से बढ़ रही है, तापमान की वजह से। जब तक अपरूपक बल नहीं लगेगा तो विकृति आएगी नहीं भाई। अब हमने तो फॉर्मूला रटा हुआ है सर, क्या कि साहब dl/l बराबर अल्फा dt लगा देते हैं। यह बेहतरीन क्वेश्चन था आज की क्लास का। अब मैक्सिमम बच्चे ने क्या किया? मैक्सिमम बच्चे ने फॉर्मूला चिपका दिया,
सर ने आपने ही बताया था dl/l। अरे तेरे को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी तो पढ़ाया था कि जब आप अपरूपक बल लगाते हो तब पहले आती है क्या, विकृति, फिर प्रतिबल आता है। प्रतिबल मतलब प्रत्यानयन बल बाद में आता है। क्या बात समझ में आई है? ये छड़ यार रखी हुई है, हाँ, ताप बढ़ने पर क्या इसकी लंबाई बढ़ेगी? मैंने कहा बिल्कुल बढ़ेगी, पर इसमें विकृति नहीं आएगी बेटे। क्यों? क्योंकि कोई बल इसकी लंबाई को ना तो घटाने वाला है ना बढ़ाने वाला है। अरे बल तो लगी नहीं रहा, अपरूपक बल, उसने बोला चिकनी सतह पर है बेटा, खुरदरी सतह पर नहीं है, चिकनी सतह पर है। कॉन्सेप्ट समझ आया? आया आप समझ में? तो कभी कभी अकल की जरूरत पड़ती है भाई। हाँ, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर बेटा। अपरूपक बल शून्य है, अतः विकृति शून्य होगी। हमेशा चीजें फॉर्मूले से नहीं होती बेटे, अक्ल वाला क्वेश्चन था। अब मान ले कि मैं तेरे से कहूं विकृति कब आती, मैंने कहा देख, देखना बेटा, इसको बोलते हैं हम, अगला है तापीय प्रतिबल। तापीय प्रतिबल बेटे सामने देख, पेन मत चलाना, ऐसो निपटेगो कि फिर बचेगो ही नहीं। एक छड़ ले ली तूने भैया, लोहे की छड़, और उसको दीवार में चुनवा दिया, जैसे अनारकली को चुनवाया था वैसे ही तूने छड़ को चुनवा दिया। अब पता नहीं छड़ से तू करता क्या था, छड़ ने ऐसी तेरी क्या बात नहीं मानी कि तूने छड़ को दीवार में चुनवा दिया भैया, है ना। ये लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ है, हाँ। इसकी लंबाई कितनी है? L, हाँ। और तापमान कितना है भैया? T ताप पर, T ताप पर। अब तुझे ये पता है कि अगर तू ताप बढ़ाता, अगर ताप बढ़ेगा, अगर ताप बढ़ेगा बेटा, ताप बढ़ेगा तो क्या इस छड़ की लंबाई बढ़नी चाहेगी? मैंने ये छड़ ऐसे चुनवा रखी है भाई, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो क्या इस छड़ की लंबाई बढ़ेगी? हाँ। अरे बढ़ेगी कि नहीं? हाँ बढ़ेगी सर। पर क्या ये दोनों दीवार इसकी लंबाई बढ़ने देगी? नहीं, नहीं बढ़ने देगी। तो मुझे एक बात बता बेटा, प्रतिबल आएगा कि नहीं आएगा? अब तो ये दीवारें क्या लगा रही है? बल लगा रही है, तो क्या प्रतिबल भी आएगा और विकृति भी आएगी? बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। ये ऐसे हाथ में ऐसे नहीं रखी हुई है। अब दीवारें है तो ये दीवारें इसकी लंबाई नहीं बढ़ने देगी, तो दीवार ऐसे बल लगाएगी तो छड़ विपरीत दिशा में बल लगाएगी, प्रतिबल भी आएगा और विकृति भी आएगी। बोल हाँ या ना। अब कैसे निकाले सर प्रतिबल? प्रतिबल कैसे निकाले सर? मैंने कहा देख बेटा, प्रतिबल कैसे निकालेगा? प्रतिबल अपॉन विकृति तू क्या जानता है? ओ बेटा फॉर्मूला जानता है? प्रतिबल अपॉन विकृति होता है इसका यंग गुणांक वाई। वाई कौन है? यंग गुणांक है। जानता हूं सर। तो बेटा प्रतिबल क्या आ जाएगा? प्रतिबल आएगा तेरा वाई इंटू विकृति। अरे नहीं आया तो तेरा प्रतिबल का फॉर्मूला आ गया, यही तापीय प्रतिबल है। मैंने कहा हाँ, वाई इंटू डी एल बाई एल। अब तो मुझे बता सकता है डीएल का वैल्यू, डीएल बाई एल का मान क्या होगा? इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। क्या है? अल्फा। इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। और तापांतर कितना बढ़ाया तूने? तूने तापमान टी प्लस डी टी बढ़ा दिया। डीएल बाई एल का वैल्यू, डीएल बाई एल का वैल्यू क्या बेटा? ये नहीं होगा वाई बराबर वाई इंटू अल्फा, अरे डी टी, अरे नहीं आया, नहीं आया। अरे भैया अब तो विकृति आएगी ना,
क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? छापो मार ले बेटा। तुझे बेहतरीन तरीके से दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि यहां विकृति क्यों आई है और वहां विकृति क्यों नहीं आई। वहां पे ऐसे छड़ रखी हुई है चिकनी सतह पे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहां पे रोकने वाली दो दीवारें हैं। अरे हाँ यार, छापो मार बेटा, सिस्टम फाड़ देंगे। होने दो भाई, होने दो। चैट में कुछ भी होने दो, चैटिंग में सेटिंग कुछ भी चलने दो भैया, इनको करने दो जो करना है। ये रोएंगे बाद में। एक दिन इन्हीं के मैसेज मेरे पास पड़े होंगे कि सर क्या हुआ, सर नहीं हुआ, सर एक बार और तैयारी कर लूं क्या? फिर मास्टर कहता है कि बेटा देख ले, पिछले साल भी इतने बच्चों के मैसेज मेरे पास आए हैं, सर मैं और पढ़ता तो हो जाता। अबे तो पढ़ता ना, तुझे किसने रोका था गधेड़ा? ये अगले साल कॉल मैसेज करके कहेंगे कि सर 20 नंबर से रह गया, 50 नंबर से रह गया। मैंने कहा क्यों? सर वो कोई लड़की मिल गई थी, आपको ही बता रहा हूं, किसी से कहना मत सर, उसके चक्कर में रह गया, नहीं तो मैं सर सीट निकाल लेता। मैंने कहा अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले ही पढ़ लेता। ये सच्चाई बात बता रहा हूं, ऐसे मन से बातें नहीं बनाता हूं मैं, आपको सच बता रहा हूं, सही बता रहा हूं मैं बेटा। से बढ़िया है पढ़ लो भाई, रोओगे फिर। ये काम तो बाद में भी हो जाएंगे। हैप्पी बर्थडे भाई पूनम। दीवार के कारण ये बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा बेटा, ध्यान से सुन। अगर दीवार नहीं होती, ध्यान से सुनना, दीवार नहीं होती तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती ताप बढ़ाने पर? ध्यान से सुनना, दीवार अगर सोच, दीवार नहीं होती तो दीवार नहीं होती तो लंबाई L प्लस DL बढ़ जाती जब T प्लस DT होता। अरे हाँ या ना? तो लंबाई में परिवर्तन तो DL ही आएगा ना। वो तो दीवार ने लंबाई को दबा रखा है बेटा, दीवार की वजह से नहीं बढ़ पा रही है। पर सोच दीवार नहीं होती तो लंबाई इतनी बढ़ सकती थी, कितनी? DL। तो दीवार की वजह से तो प्रतिबल और विकृति आया। तो जो लंबाई में परिवर्तन है वो तो ऐसे देखेगा ना, इसमें से घटाएगा तो DL आ जाएगा। और तुझे पता है कि पहले लंबाई ये और बाद में क्या हो गई, ये हो गई। एक कंप्रेसिव खेल है। तो ऐसा सोच, तो ऐसा सोच कि दीवार नहीं होती तो लंबाई ये होती, और दीवार ने क्या किया, उसकी इतनी लंबाई को दबा दिया, DL लंबाई को। आई थिंक समझ गया होगा बेटा तू। ज्यादा चर्चा करने की मैंने जरूरत नहीं समझी, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला आता है, तो मैं इस बात का फील करा रहा था कि विकृति कैसे आएगा। आगे बढ़े भैया, ओ भैया आगे बढ़े। अब आप क्या है कि यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप दो छड़ लेकर आए, सामने देखना, पेन मत चलाना, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बिना एक क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था वो होगा नहीं तुमसे। ये दो छड़े हैं बेटा, क्या है? दो छड़े। इसकी लंबाई L1 है, ये अल्फा 1 है, ये L2 है और ये अल्फा 2 है। हाँ सर, ठीक है। और अभी तापमान कितना है? T ताप है। क्या है? T ताप है। जैसे आप ताप बढ़ाओगे, जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो क्या इसकी लंबाई भी बढ़ेगी और इसकी लंबाई भी बढ़ेगी? हां सर। मान लो कि ताप बढ़ाने पर T प्लस DT ताप पर इसकी लंबाई कितनी बड़ी? मान लो इसकी DL1 बड़ी और इसकी लंबाई बड़ी DL2। सीख लेना ढंग से, मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं संयोजन का अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक निकालना सिखा रहा हूं, रेखीय प्रसार गुणांक। और यहां सिर्फ छड़ का श्रेणी क्रम संयोजन ही होता है,
श्रेणी क्रम संयोजन ही आपसे पूछा जाता है, इतना नहीं पूछा जाता है, तो श्रेणी क्रम का सीख लेते हैं अपन। छड़ के संयोजन का रेखीय प्रसार गुणांक। अब आपने क्या कहा कि सर हम अलग अलग धातुओं की छड़ नहीं लाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान से सुन बेटा। मेरे पास एक लोहे की और एक चांदी की छड़ है, इसका अल्फा अलग, इसका अल्फा अलग, L1 L2 लंबाई की। मैं चाहता हूं कि मैं एक ही छड़ लाऊं, या तो लोहे और धातु को छोड़ के एक ही धातु की छड़ लेना चाहता हूं, तो उस धातु का अल्फा क्या होगा? तो जो एक ही छड़ लूंगा उसकी लंबाई कितनी होगी कि टोटल लंबाई तो हो जाएगी L1 प्लस L2। हाँ सर। और इसका रेखीय प्रसार गुणांक जो अल्फा तुल्य है। हाँ। अब जैसा इन दोनों छड़ों ने मिलकर किया क्या कि इन दोनों छड़ों में ताप बढ़ाने पे DL1 और DL2, तो इसमें एक ही छड़ है, तो इसमें ताप बढ़ाने पर जब T प्लस dt किया तो इसके लंबाई में जो वृद्धि हुई वो DL तुल्य हुई। क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके पास दो छड़े हैं, एक अल्फा 1 की, एक अल्फा 2 की। अब आप एक ही छड़ से रिप्लेस करना चाहते हो दोनों को, तो आपने एक छड़ ले ली, एक अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक वाली, जिसकी कुल लंबाई तो इन दोनों की लंबाई के बराबर। अब जब ताप बढ़ाओ तो इसकी जो लंबाई में वृद्धि हो वो इन दोनों की लंबाई में वृद्धि के बराबर आना चाहिए। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। अगर आप एक ऐसा पदार्थ चुन रहे हो तो जो काम इन दोनों छड़ों से मिलकर होता वो एक ही छड़ से हो जाए। हमारा तो यही सौभाग्य है भैया कि जो काम ये दो अलग अलग छड़ों से मिलकर हो रहा है, जितनी लंबाई में परिवर्तन इन दोनों छड़ों का हो रहा है, हम एक छड़ ऐसे चुन ले कि उसे छड़ में भी वैसा ही काम हो। तो इस छड़ की, अकेली छड़ की जो लंबाई में वृद्धि हुई बेटा DL तुल्य, क्या बेटा ये DL1 प्लस DL2 के बराबर होना चाहिए। अरे भैया इसके जो लंबाई में वृद्धि है, अगर ये अल्फा हमने ऐसा चुन लिया तो इसका लंबाई में जो वृद्धि होगी इन दोनों की कुल लंबाई में वृद्धि के बराबर। बस हो गया ये अल्फा तुल्य। हाँ, L1 प्लस L2 dt। अरे DL बराबर अल्फा L dt होता है ना, इसकी कुल लंबाई L1 प्लस L2, इसकी अल्फा 1 L1 dt प्लस अल्फा 2 L2 dt। dt से dt कट गया बेटा, तेरा अल्फा तुल्य का फॉर्मूला आ गया L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। जिन जिनका जन्मदिन है भैया उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद। पर अब सामने देख, क्वेश्चन देख जो तुझे होमवर्क दिया था, क्वेश्चन देख जो तुझे होमवर्क दिया था, ये देख, देखना क्वेश्चन। दो छड़े जिनकी लंबाई L1 L है और L2 2L है, अल्फा 1 अल्फा और अल्फा 2 कितना 2 अल्फा। अब इनको संयोजन में जोड़ा जाए तो कुल लंबाई तो हो जाएगी 3L, तो संयोजन का अल्फा, अल्फा तुल्य पूछा है। तुझे पता है L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। डायरेक्ट आंसर, छापा मार दे, कर दे। कितना? ओ भैया L अल्फा प्लस 2L 2 अल्फा अपॉन कितना 3L, तो 5L अल्फा बाई 3L, तो 5/3 अल्फा। समझ आया? क्लियर है बेटा? समझ आया है कि कैसे हमने फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ये कॉपी कर लिया था क्या? तापीय प्रतिबल कर लिया था शायद ये कॉपी। अरे बोलो हाँ या ना। मैक्सिमम लोग पहले ही जवाब दे दिए हैं। हेडिंग डाल लीजिए, ए बी हेडिंग डाल लीजिएगा। ये एक बच्चे का अच्छा क्वेश्चन है कि सर तापमान सेल्सियस में लेना है या केल्विन में। तो बेटा यहां तापांतर चल रहा है, तू सेल्सियस में ले या केल्विन में ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अरे तापांतर का खेल है ना, तो सेल्सियस में लेगा या केल्विन में लेगा तब भी वही आंसर आएगा, तो यहां टेंशन ही नहीं है। होमवर्क का बन जाता है, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन और करने हैं। सी ऑप्शन राइट, 5/3, बहुत बढ़िया भाई। ये डेरिवेशन था, ये फॉर्मूला याद रखना, ये टीएमआर करना है, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले का डेरिवेशन है, ये तो टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूं ना बेटा अलग से। सर आप तो पिटवा कर ही मानोगे बेटा, क्या कर दिया मैंने। ऑफलाइन का कोई बेच है, ऑफलाइन का विद्यापीठ में है बेटा। कॉपी हो गया, ओ भैया जल्दी जल्दी कॉपी करे बेटा, जल्दी जल्दी कॉपी करे। रियल टेस्ट क्या है बेटा, रियल टेस्ट जैसा आपका नीट का एग्जाम होता है ऑफलाइन में, वैसे ही अपने जितने भी विद्यापीठ के सेंटर हैं उनमें ऑफलाइन टेस्ट होगा, सेम उसी तरीके से। कॉपी करे इस क्वेश्चन को, कॉपी करो भैया। नोटेड नोटेड। अच्छा 3 हो तो ले भाई, 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 प्लस L3 अल्फा 3। ले भाई यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, ये ले। 4 होती तब भी कर लेता, 5 होती तब भी कर लेता। डेरिवेशन कराते टाइम यही तो सिखाते हैं भाई। मैंने 2 से कराया, 3 होती तो यहां L3 अल्फा 3, नीचे L3 जुड़ जाता, और क्या होता। फीस का पता नहीं है बेटा मुझे, आप वो वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। ऑनलाइन हो तो रहे तुम्हारे टेस्ट बेटा, जिनको ऑनलाइन देना उनको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जिनको ऑफलाइन का फील लेना है उनके लिए रियल टेस्ट है। 5,000 है बता रहा एक बालक, मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं चेक किया अभी। कोई दिक्कत, ओ भाई कोई दिक्कत है इसमें। तापीय प्रतिबल अल्फा तुल्य में 2 चीजें मैंने आपको सिखाई, मैं वापस से रिवाइज करा देता हूं भाई। अगर आपसे कोई कहे कि साहब तापीय प्रतिबल, देख बेटा तापीय प्रतिबल, तापीय प्रतिबल आपसे कोई पूछ ले तो तुझे पता है कि साहब ये होता है 1/2 वाई अल्फा डी टी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बहुत आसान। अल्फा दे रखा होगा, वाई दे रखा होगा, डीटी दे रखा होगा, वैल्यू डालेगा आंसर। तेरे से कहे कि अल्फा तुल्य पूछ ले, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2, तू चाहे तो L3 अल्फा 3 अपॉन L1 प्लस L2 प्लस L3। तेरे से अगर ये पूछे पेंडुलम, पेंडुलम पूछ ले, पेंडुलम के आवर्त काल में सापेक्षिक या प्रतिशत परिवर्तन एक ही बात है, तो तुझे यह भी आना चाहिए dt/t 1/2, बोल अल्फा dt, प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर। भैया बार बार इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसके फॉर्मूले याद होंगे तो ही कर पाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या गड़बड़ किया भाई, अच्छा तापीय प्रतिबल में ये, सॉरी, अरे ये याद रह गया भाई, ठीक है 1/2 हटा दिया भाई, ठीक है बेटा ठीक है। अरे बस कर पगले, रुलाएगो, क्लियर है, नहीं देखा मैंने। आगे बढ़े, अब सुन,
इंच टेप है, इंच टेप देखा है? इंच टेप लंबाई को मापने का यंत्र। स्केल देखा है? स्केल देखा है? लंबाई को मापने का यंत्र देखा है? स्केल देखा हो, इंच टेप देखा हो? अरे देखा है। कहा? क्या मापन किया था? अरे बेटे, प्लास्टिक वाला नहीं, प्लास्टिक वाला नहीं, स्टील का। ध्यान से सुनना। अब अगला टॉपिक है स्केल में प्रसार। स्केल में प्रसार, ध्यान से सुनिएगा। कॉपी पेन नीचे। ये टॉपिक समझ नहीं आएगा फिर कह रहा हूं अक्ल वाला है। स्केल में प्रसार, फिर कह रहा हूं ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, ये अक्ल वाला है बेटा, अक्ल वाला। मैं फिर कह रहा हूं। चक्रा सुदर्शन सर, शॉप में बैठकर पढ़ रहा हूं और काम भी करता हूं साथ साथ। अरे वाह बेटा यार, ऐसे बच्चों से तो मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। सुन, अब आगे बढ़ते हैं। सामने देखना, पेन मत चलाना भाई। ये स्टील का स्केल है, ठीक है? ये क्या है? स्टील का स्केल है, स्टील का स्केल। पेन मत चलाना, सामने देखना जब तक बात समझ ना आ जाए। ये जीरो, ऐसे यहां पे अंकित हैं संख्याएं, ऐसे। मान लो कि साहब ये 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। आपने क्या किया? एक लकड़ी का ऑब्जेक्ट लिया। किसका ऑब्जेक्ट? लकड़ी का। लकड़ी की वस्तु ली। ये लकड़ी की वस्तु है, लकड़ी की वस्तु। पहला क्वेश्चन मेरा, जब ताप 10 या 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो एल मापन कितना है? 2 सेंटीमीटर। जब ताप कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, तो एल मापन कितना है? 2 सेंटीमीटर। यदि ताप बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए तो मापित मान, एल मापित, ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, घटेगा, ऑप्शन सी नहीं पता। दो ही बहुत है। अगर ताप बढ़ाया जाए तो बताइए मापन, मापित मान बढ़ेगा कि घटेगा? मापित मान बढ़ेगा या घटेगा? सोच समझ के बोलना भाई, सोच समझ के बोलना बेटा। मापित मान बढ़ेगा कि घटेगा? देखना अक्ल वाले क्वेश्चन में मैं अक्ल भी तो करवा लूं इनसे, अक्ल का टेस्ट हो रहा है भाई। अब भैया सारा खेल अक्ल का है, सारा खेल किसका है? अक्ल का। क्योंकि अक्ल के बिना ये समझ आएगा नहीं भैया। जिनके पास भेजा है पर भेजे में जिनके पास भेजा है पर भेजे में भेजा नहीं भेजा है, वो थोड़ी देर सो जाए, नींद भी निकाल लो बेटा। थोड़ी देर सो जाओ, नींद भी निकाल लो, क्योंकि यहां कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा अभी। अक्ल का खेल है सब। सामने देखना कि अगर ताप बढ़ाने पर लकड़ी के वस्तु की लंबाई नहीं बढ़ेगी, बोल हां या ना। अरे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी सर। स्टील की लंबाई बढ़ेगी सर। जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे क्या होगा? जैसे तो ताप बढ़ाएगा ना बेटा, ये जो स्टील का स्केल है, हां, ये लंबा हो जाएगा भाई। लकड़ी का स्केल तो यही, लकड़ी की जो वस्तु है वो तो वही रहेगी, इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। लकड़ी की वस्तु की लंबाई तो नहीं बढ़ेगी भाई।
ये लकड़ी की वस्तु तो यही है, ये तो सेम रहेगी, पर स्केल की लंबाई बढ़ गई तो बेटा ये जो 2 सेंटीमीटर यहां था, ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा यहां कहीं, ये 2 सेंटीमीटर यहां आ जाएगा। अरे बोल हाँ या ना। लकड़ी के स्केल की लंबाई, लकड़ी की लंबाई तो नहीं बढ़ी, वो तो यही है, पर ये स्टील का स्केल लंबा हो जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर यहां की जगह यहां आ जाएगा। तो यहां तो इस वाले पॉइंट पे तो कुछ और लिखा होगा 1.8 के आसपास। लकड़ी की लंबाई तो नहीं बढ़ेगी, ताप बढ़ाने पे धातु की बढ़ेगी। तो बेटा मापित मान तो घट गया ना। मैंने ये नहीं कहा लकड़ी की लंबाई बढ़ेगी घटी, स्केल ने जो मापा वो तो 1.8 ही मापेगा ना। अरे गधेड़ा, कहा ना मैंने, मात्र 33% लोग। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? निपट ही गए हो तो बोल दो भैया। भैया मैंने कहा ना ये भेजे वाले क्वेश्चन हैं, भेजा तो भेजा है, पर भेजे में भेजा है ही नहीं, तो थोड़ी देर सो जाओ भाई। पढ़ लो गधेड़ो, थोड़ी अकल से काम चलाना पड़ेगा। कुछ भी लगा रहे हो। अगला देख, अगला क्वेश्चन तैयार रहना, अगला क्वेश्चन तैयार रहना, निपटा दूंगा। और ये क्वेश्चन से ही समझ आएगी चीजें। ये देख, ये भी स्टील की वस्तु है, तो इसका प्रसार गुणांक अल्फा। स्केल, स्केल किसका है? किसका है? स्टील का। और ये जो वस्तु है ये भी स्टील की है, तो इसका अल्फा वस्तु, इसका क्या मतलब है कि साहब अल्फा वस्तु, बेटे अल्फा वस्तु बराबर अल्फा स्केल। अरे हां या ना, क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के हैं। अब मैंने कहा कि ये यहां पर लंबाई, ये मापित मान है, जो भी होगा 2 सेंटीमीटर ले ले। हाँ, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर मापित मान, दोनों समान हैं, दोनों स्टील के, मापित मान ऑप्शन ए बढ़ेगो, बी घटेगो, सी अपरिवर्तित रहेगा। चलो भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो, अगलो क्वेश्चन है। हाँ भैया, हाँ भैया, भेजा है, पर भेजे में भेजा तो होगा, तो कर दो भाई, ये तो गलत मत कर देना। अगर ये गलत कर दो ना तुम, यहां दिखना ही मत। अरे गधेड़ों, आदमियों के पजामे हो तुम यार। से 60% लोग एकदम चमक गया उनको। अरे गधा, ये भी स्टील है, ये भी स्टील है, तो जितनी लंबाई इसकी बढ़ेगी उतनी लंबाई इसकी बढ़ेगी। मान लो थोड़ी देर बाद अगर ये यहां, ये वाला पॉइंट खिसक के, अरे गधा, तेरे को मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा के दे दिया, इसका बड़ा बना दिया लंबाई, इसका छोटा। अरे भाई, मान ले कि ये क्वेश्चन में ऐसा देता तो अपने आप बता देता अभी। अरे सर ये क्या बात कर दी आपने। तुम्हारे अक्ल है कि नहीं है भैया? बेच खाइए क्या? अबे कहां पर है ये? अबे सर ये देखो, ये 0 और ये 2 सेंटीमीटर। जब आप ताप बढ़ाओगे तो दोनों की लंबाइयां एक समान ही तो बढ़ेगी भाई।
इसकी लंबाई जितनी बढ़ेगी उतनी इस स्टील की वस्तु की भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों का रेखीय प्रसार गुणांक समान है, तो अपरिवर्तित रहेगा ना। जितनी लंबाई इस स्केल की बढ़ेगी उतनी इसकी बढ़ेगी। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर है? अरे बोलो भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ऐसे खेल नहीं बनता है बेटा। अरे आया है, बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल अब, जल्दी बोल। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला लेकर आ रहा हूं मैं। आया है, हाँ या ना में जवाब दें। आया है, हाँ या ना में जवाब देना। ये टटक गई क्या? जिनको नहीं आया वो इधर देख। क्या चल रहा है? जिनको नहीं आया वो देख। ये ले, दोनों की समान लंबाई लेकर बता देता हूं। इसकी लंबाई और उसकी लंबाई समान है, दो वस्तुएं हैं। इसका भी अल्फा है और इसका अल्फा, दोनों सेम है। किसके बराबर है? अल्फा। तो अगर इसकी प्रारंभिक लंबाई, देख भाई, इसकी प्रारंभिक लंबाई एल है और इसकी भी प्रारंभिक लंबाई कितनी है? एल। तो बाद में दोनों की लंबाई बराबर बढ़ेगी, तो यहां से मापन कर रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट बाद में अगर यहां भी आ गया तो ये भी तो यहां आ जाएगा, तो मापित मान क्या रहेगा? समान। तो देख, देख बेटा देख, स्केल में प्रसार में मापित मान का फॉर्मूला बना रहा हूं कि ये प्रारंभिक लंबाई एल मापित बराबर प्रारंभिक लंबाई 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा स्केल इंटू डी टी। देख, अगर तुझे ये फॉर्मूला समझ आ जाए तो, अगर तुझे ये फॉर्मूला समझ आ जाए तो देख क्या बनाया। आराम से देख ले, डर मत, आराम से देख, ये फॉर्मूला तुझे अच्छे से समझ आएगा। ये क्या बनाया मैंने, ये क्या बनाया, ये फॉर्मूला इस तरह सारे काम हो जाएंगे भाई। ये क्या बनाया कि अगर मान ले कि स्केल और वस्तु दोनों का प्रसार गुणांक समान है, तो देख एल मापित क्या आ जाएगा, देख एल मापित क्या आ जाएगा? एल मापित एल 1 प्लस ये अल्फा माइनस अल्फा इंटू डी टी, तो ये हो गया 0। तो एल मापित किसके बराबर आया बेटा? एल के, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। अरे अब तो आया है, क्लियर है? बोलो हाँ या ना। जल्दी बोल भाई, जल्दी बोल। कॉपी करना स्टार्ट करें यहां से। कॉपी करें। चेट नहीं चल रही शायद। अरे कोई है? अरे चेट ही नहीं चल रही की यार।
एक बार कॉपी करे भाई। एक बार कॉपी करें। अब सुन, जो फॉर्मूला हमने बनाया यहां पर, क्या फॉर्मूला बनाया बेटा देख। इस फॉर्मूले से तेरे सारे काम हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी इससे हो जाता। एल मापित बराबर एल 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा स्केल इंटू डी टी। तो एल मापित, हाँ सर, एल। अब देख, अल्फा स्केल का तो अल्फा है, और लकड़ी का प्रसार गुणांक क्या होगा? 0, क्योंकि लकड़ी की लंबाई बढ़ेगी ना घटेगी। तो यह हो गया 1 प्लस 0 माइनस अल्फा स्केल और ये डी टी। तो अब बताइए, एल माइनस एल अल्फा एस डी टी घट रहा है ना, तो इसीलिए घट रहा है। देख ले, कम हो रही है, देख आ रहा है। वो फॉर्मूला सभी जगह लगेगा, वो फॉर्मूला सभी जगह लगेगा। इस क्वेश्चन में लगा दे। ये रहा तेरा एल मापित का फॉर्मूला बेटा, क्या कि एल 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा स्केल इंटू डी टी। अब बता, ऑब्जेक्ट क्या है? लकड़ी का अल्फा कितना है? 0, ये माइनस अल्फा स्केल और ये डी टी, और ये 1 प्लस और ये एल। तो ये एल माइनस अल्फा एस डी टी, एल में से कम हो रहा है ना, तो मान घटेगा भाई। आया है ओ भैया, आया होगा, समझ गया होगा। अगला कॉपी कर। अगर दोनों का बराबर है, और ये फॉर्मूला टीएमआर कर लेना भैया। अभी इससे 2-3 केस देखने वाले हैं। लीडर बोर्ड में क्या है भाई? भावेश, योगेश, वीरेंद्र, पठान, सनी, सोमेश, विष्णु यादव, हर्षित, जीवन, पल्लवी। हाँ, जल्दी कर ले भैया, अब जल्दी कर ले। डाउट भी देख लूंगा मैं तेरे, तो ये जल्दी कर ले पहले। अरे रियल टेस्ट का मतलब नाम से समझ नहीं आ रहा बेटो। ए बेटो, रियल का मतलब वैसा ही, ऑनलाइन नहीं होगा वो, ऑफलाइन है। देंगे बेटा, देंगे, सब देंगे। अपरिवर्तित रहेगा। अब ध्यान से सुनना, कॉपी हो गया होगा। एल मापित, देख बेटा देख, फॉर्मूला क्या है? एल 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा एस और ये डी टी। अब ध्यान से सुन, इसके 3 ही केस है जो पूछे जाते हैं। 11 स्टार लगा लेना। अगर आपसे ये कहे कि यदि अल्फा ऑब्जेक्ट इक्वल टू अल्फा स्केल, स्केल का और वस्तु का प्रसार गुणांक समान है, तो लंबाई क्या रहेगी? लंबाई अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। अरे बोल हां या ना, हां या ना में जवाब देना। अगर आपसे दूसरा केस पूछा जाए कि अल्फा ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन अल्फा स्केल, अब बता, वस्तु का रेखीय प्रसार गुणांक ज्यादा है स्केल से, तो तुझे क्या लगता है, क्या लंबाई मापित मान बढ़ेगा? सॉरी, मापित मान लिखे यहां, मापित मान अपरिवर्तित रहेगा। तो मापित मान बढ़ेगा घटेगा? बोल भाई बोल, मापित मान। और तीसरा केस है कि अल्फा नॉट लेस देन,
ऑब्जेक्ट का कम है अल्फा स्केल से तो मापित मान। अब तो भैया फॉर्मूला भी तेरे सामने है। अगर ये ज्यादा होगा तो ये मान धनात्मक आएगा तो इसमें जुड़ेगा तो बढ़ेगा, ओ भैया बढ़ेगा। और अगर ये कम है ये ज्यादा है तो माइनस में आएगा, घटेगा, तो लंबाई में से भी घटेगा। इतनी तो अकल चलती होगी भाई, इतनी अकल तो चलती होगी ना बेटा, चलती है तो चला ले भाई। 11 स्टार है, पूछा जा सकता है। फिर कह रहा हूं दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे, ये वाला चैप्टर कंप्लीट। वैसे ये पूरे चैप्टर माना जाता है। मैं आपको बताता हूं थर्मल के 4 चैप्टर है। 4 कैसे सर? मैंने कहा ये तापीय प्रसार, थर्मल एक्सपांशन एक अलग से चैप्टर होता है। इधर से कैलोरीमिति एक चैप्टर होता है जिसमें चालन, संवन, कैलोरीमिति, ताप, वो पानी का किसके साथ, बर्फ के साथ मिलाना। केटीजी अलग से चैप्टर होता है और केटीजी के बाद थर्मोडायनामिक्स अलग होता है। तो 4 चैप्टर होते हैं। इस हिसाब से हमारा एक चैप्टर इसका कंप्लीट हो गया है। हाँ भाई कहीं तकलीफ है बता दो भैया, किसी को कोई दिक्कत है तो। इसके बाद कैलोरी मापी स्टार्ट होगा, बैक स्लाइड। किसी को कोई दिक्कत है बता दे आराम से, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बिना फॉर्मूले भी आपको ये क्वेश्चन समझा दिए थे, बिना फॉर्मूले भी आपको अकल से समझा दिए थे। पर आपको अगर अकल से समझ नहीं आ रहा तो भैया मैंने फॉर्मूला बना दिया आपके लिए कि मापित मान का फॉर्मूला L 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा स्केल इंटू dt। अरे यही होगा, बराबर कर दो तो ये वही आएगा, प्रारंभिक लंबाई के बराबर। ये बढ़ जाएगा तो ये मान धनात्मक आएगा तो इसमें जुड़ेगा, और इसमें जुड़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। ये मान कम आएगा तो इसमें से घटेगा, घटेगा तो घट जाएगा। एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। सर प्लीज टेप किस पर दे रहे हो? टेप क्या होता है भाई? अबे टेप कब दे दिया मैंने? कुछ होता है क्या टेप वेप? अबे ताप होता है ओह सॉरी ताप। वाह बेटे, अबे टेम्परेचर लिख दे गधा। तापमान दोनों को दे रहे हैं भाई। क्या तापीय प्रसार अलग दो धातुओं के लिए अलग अलग होगा? हाँ, तापीय प्रसार गुणांक धातु अलग अलग है तो अलग अलग होगा ना। दोनों स्टील के तो सेम होगा। क्वेश्चन पे आ रहे हैं, रुक तो जा। ग्राफ नहीं बताते, बताए कौन से ग्राफ नहीं बताए भाई? सारे ग्राफ बताए, किसने कहा ग्राफ नहीं बताए हैं? अभी कहां कौन सा ग्राफ आ गया भाई इसमें? अभी कहां ग्राफ आया? तापमान वाले ग्राफ बताए मैंने, बिल्कुल पूछे कराए, ढाल बताया, ग्राफ बताया। 1 सेल्सियस पर हीट होता है तो वहां पर रखी और वस्तुओं का टेम्परेचर क्या होगा? समझा ही नहीं मैं क्या पूछना चाहता है। 1 सेल्सियस पर हीट होता है, ये क्या मतलब है? भैया तुम खुद से कैसे मिलोगे? ये बालक कह रहा है जिसका नाम मेरा नाम है कि सर आपसे मिलना है। अबे भैया खुद से कैसे मिलोगे? मिल लेना, आओ रिजल्ट लेकर। क्लियर है? आगे बढ़े। चाय बनाई है? चाय चाय बनाई कितने जनों ने? बनाई है, ले आओ पिला दो। चाय बनाई है क्या किसी ने? पिला दो भाई। पता चला बाहर सुन लिया तो बाहर से चाय आ रही है मास्टर के लिए, है ना? देखो सुने, अब सुने, कोई बात नहीं बेटा। चाय जब आपने बनाई होगी तो एक पात्र में बनाई होगी। क्या? पात्र।
इस पात्र के पास आयतन होता है, ये तो पता है ना। कोई भी पात्र में आप पानी भरते हो, आयतन होता है उसके पास, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई सब होती है। तो इस पात्र का रेख आयतन प्रसार गुणांक क्या है? गामा पात्र, ये है आयतन प्रसार गुणांक। प्रसार गुणांक बेटा भेजे को खोल के रखना, स्क्रू खोल के मत रख देना भाई। और इसके अंदर एक तरल भरा हुआ है, ये तो इस तरल का प्रसार गुणांक है, इस तरल का भी प्रसार गुणांक है भाई। हाँ जी, तो ये जो तरल भरा हुआ है इसका आयतन प्रसार गुणांक है। अब चाय पे चर्चा करते भैया, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम आराम से चर्चा हो रही है आज। जब आपने चाय बनाई बेटा, चाय बाहर निकल गई होगी, निकली है? नहीं निकली? चाय उफन गई होगी, किचन खराब कर दिया होगा, पता नहीं क्या क्या उफन रहा है। अरे हाँ या ना? हाँ। अब मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपने एक ऐसा पात्र लिया, गामा पात्र बराबर गामा तरल, तो इसको आप कितना भी गर्म कर लो, गर्म करने पर क्या, कौन ज्यादा प्रसारित होगा? बोल भाई। अगर मैं इसके अंदर ये बात करूं कि इसके अंदर ये चाय है जो तरल है, अगर दोनों का रेखीय आयतन प्रसार गुणांक समान है, क्या चाय कभी भी बाहर निकलेगी? अरे बोल भाई, क्या चाय कभी भी बाहर निकलेगी? अगर ऐसा है कि गामा पात्र बराबर गामा चाय, क्या चाय बाहर निकलेगी? क्या चाय बाहर निकलेगी? कभी नहीं। जितना तरल प्रसारित होगा गर्म करने पर, उतना ही पात्र भी फैल जाएगा। जितना तरल फैलेगा गर्म करने पर, जो भी पदार्थ उसके अंदर हैं, उतना ही पात्र भी फैल जाएगा, कभी भी बाहर नहीं आएगी। पर अगर यानी कि दोनों में, यानी कि तरल बाहर नहीं आएगा, इस केस की बात कर रहा हूं, ये फुल भरा हुआ है अभी, इसे एग्जाम्पल से सेट कर रहा हूं, सारी बातें एकदम बराबर भरा हुआ है फुल। दोनों का प्रसार समान है, दोनों में प्रसार समान होगा। ए बेटा समझ आ रहा है कि नहीं? ओ भाई, अकल वाली बातें फिर कह रहा हूं। पर मैंने कहा अबे पकौड़ी बना दूंगा, अभी पकौड़ी खाना है, वो खाना है। ए बेटा कालू, क्या कहूं अभी? मैं कहूं कि गामा पात्र ग्रेटर देन गामा तरल, अब क्या होगा? तरल बाहर नहीं आएगा, या ऐसा लिख सकते हो इसमें कि इस दोनों का स्तर, तरल का स्तर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उस हिसाब से बनाते, देखो अच्छे से बनाते हैं। वो तो चाय वाई का था ये, ठीक है, ये पात्र है और इसके अंदर एक तरल भरा हुआ है यहां तक, ये तरल का स्तर है, तो स्तर समान रहेगा, समान रहेगा। अब अगले एग्जाम्पल में बेटा, अगले एग्जाम्पल में बेटा देख, अगर पात्र का आयतन प्रसार गुणांक ज्यादा है तरल से, इस तरल का स्तर घटेगा या बढ़ेगा? स्तर
अगला क्वेश्चन देख, स्तर घटेगा या बढ़ेगा? स्तर ऑप्शन ए ने कहा घटेगा, ऑप्शन बी ने कहा बढ़ेगा। चल बेटा बोल, चल बोल बोल बोल। समझ गया होगा, इस मटके जैसे पात्र में एक तरल भरा हुआ है। अब ताप बढ़ाने पर पात्र का आयतन प्रसार गुणांक ज्यादा है, तरल का कम है, स्तर बढ़ेगा या घटेगा? ये अकल वाले क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है। तुम कहो कि अरे सर बता दो, मैंने कहा क्या बताऊं बेटा। क्या होगा? कुछ गधे अपना दिमाग पता नहीं किसको बेच आए हैं, क्योंकि दिमाग इनका यहां काम करेगा ही नहीं भाई। इनको क्या लेना देना घटे बड़े, हमारे जीवन में बस बाबू ने खाना खाया है, रात में बाबू की सांसें सुननी है, वही चलता रहता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बाबू होगा ही नहीं, वो उसी में मरे पड़े हैं, कैसे न कैसे कुछ हो जाए। पढ़ लो गधेड़ो, तुम्हें आसान आसान सी चीजें जब समझ नहीं आ रही हैं। अगर पात्र का प्रसार गुणांक ज्यादा है, ज्यादा फैलेगा, ये कम फैलेगा, तो स्तर घटेगा ना। पात्र बड़ा हो जाएगा, ताप बढ़ाने पे ज्यादा फैल जाएगा, तरल उतना नहीं फैलेगा, तो स्तर घटेगा। वे तुम्हें सिंपल सिंपल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं। स्तर घटेगा ताप बढ़ाने पर। नहीं करूं क्या मैं तुम्हारा फिर? ये आंसर था। ये क्या सो रहे हैं क्या 33% लोग? अगला, गामा पात्र लेस देन गामा तरल, स्तर ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा। ये गलत कर दिया ना, भाग जाना यहां से। मतलब इतने आसान जिनमें ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ है। भैया मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, भेजा तो भेजा है, ऊपर ने तुम्हें भेजा और भेजे में भेजा भेजा नहीं भेजा, नहीं भेजा, नहीं भेजा। अब आप मुझे ये बताइए, इसके बाद पूछूंगा भाई, इसके बाद पूछूंगा, अभी ये तो करवा दो, इसका पोल हो जाए, गधों की गिनती कर लूं मैं, रैंक ऊपर नीचे कर दूं क्या? गधों के नाम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे उस दिन की तरह। नहीं करेंगे, पर गधों के चक्कर में कुछ नहीं। स्तर क्या होगा? बढ़ेगो। 33 से 10% शिफ्ट हो गए। चलो कुछ तो अकल लगाई। अरे भैया ये जो 23% में तुम आते हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि जब तीन, अबे भैया अकल अकल की बात है। अब तुम मान लो, अब तुम कैसे मान सकते हो कि तुम्हें मौका दिया जाए डॉक्टर बनाने का, जब तुम्हें इतनी सी अकल समझ नहीं आ रही है कि समान हो गया है, घटने वाला ऑप्शन हो गया है, तो अरे अब तो बढ़ने वाला ही होगा। या भांग धतूरा पी लिए हो, घोट लिया हो एकदम, जमाल घोटा पी के बैठे हो, जिंदा हो या आत्मा टिप 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 कर रही है? मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट जिंदा है अगर मेरी क्लास में, तो इतना तो समझ आता है, भले उसे कुछ समझ आए नहीं आए, ये तो आता है कि समान रहेगा, यहां घट रहा है तो यहां बढ़ेगा ही सही भाई। स्तर बढ़ेगा ताप बढ़ाने पर। तो इनका संयुक्त
अगर इन दोनों को मिलाकर एक चीज पूछी जाती है गामा आभासी, कि आपको क्या दे रखा हो कि पात्र का गामा दे रखा है, तरल का दे रखा है, तो गामा आभासी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, गामा तरल माइनस गामा पात्र। डायरेक्ट पूछा जाता है फॉर्मूला बेस। ये कॉपी कर ले भाई। ये कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले बेटा, ये कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले। टॉपिक है चाय बनाई है, तरलों में प्रसार, ये टॉपिक है। हेडिंग क्या डाले? डाल ले चाय बनाई है। सही चल रहा है, सही चल रहा है बेटा। कॉपी हो गया क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दे भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन। चाय बनाने वाले पात्रों के, चाय बनाने वाले बर्तन के, बर्तन का प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। ऐसे जनरल नॉलेज के लिए अब इतनी नॉलेज दे दे तो पूछ ही लेता हूं भाई। ऑप्शन ए कि गामा बर्तन ग्रेटर देन गामा चाय, बी गामा चाय ग्रेटर देन गामा बर्तन होना चाहिए। आप कैसे पात्र मार्केट से लेकर आओगे? आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि चाय बनाने के लिए आप एक ऐसे पात्र का या ऐसे बर्तन का चुनाव करें जिसका आयतन प्रसार गुणांक चाय के आयतन प्रसार गुणांक से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, और भैया अगर ये भी गलत कर दो ना तो चाय बनाने की नौकरी कर मत लेना, नहीं तो प्रॉफिट में तो कभी जाएगा ही नहीं। देखना अभी, देखना चमत्कारी बच्चों को। इनको मैं, जिन्होंने गलत आंसर दिया ना, इनको सबको चाय की दुकान पे लगवाऊंगा मैं। चाय बोलो, चाय बोलो, चाय बोलो, गरम चाय, चाय गरम, चाय गरम, चाय बोलो चाय, यही करेगा फिर तो। रेलवे में ठेका दिलवा दूंगा तेरे को। अरे गधा, आंसर है ए। ये 38% लोग देख रहे हो, इनको मैं चाय गरम में लगवाऊंगा। अरे गधा, अगर बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक ज्यादा होगा तो चाय उबालनी पड़ती है, चाय गरम करनी पड़ती है। अब सोच, चाय गरम करना है और बर्तन से बाहर ढुल गई तो कोई काम की है? तो तुझे एक ऐसा बर्तन लेना पड़ेगा ना जिसमें से चाय बाहर ना ढुले। इसका मतलब बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक ज्यादा होगा और चाय का कम होगा, तो बर्तन ज्यादा फैलेगा कि चाय? बर्तन ज्यादा फैलेगा तो चाय बाहर नहीं निकलेगी। अरे गधेड़ा, ये ले लेगा चाय का आयतन प्रसार गुणांक ज्यादा है और बर्तन का कम है, फिर तो चाय तो ढुली जाएगी, पिलाएगा क्या? क्या पिलाएगा फिर?
अरे कौन है रे ये भाई? धरती पर कैसे आ गए तुम, ये बताओ मुझे। ये पर्सनल क्वेश्चन है मेरा तुम लोगों से भाई। बचपन से चाय पी रहे हो, पता चले कुछ और पी रहे हो ये। समझ आ गया है? मेरी बकरी बन जा भाई, जिसका भी गलत हुआ है अगर तुझे समझ आ गया बकरी बन जा। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है बस। मैं मतलब जनरल नॉलेज क्वेश्चन, अब देखना सर, कॉपी करना है ये भी। सुनो बात को, अभी जाना नहीं है बेटे, ये भी कॉपी करेगा अभी। ये टीपेगा अभी, टीप टीप के लिखेगा। 10 साल तक पढ़ेगा फिर इसको, क्योंकि पता है कि फ्यूचर बता दिए है। ये कॉपी नहीं करना है गधों। अगला देख, लास्ट टॉपिक है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। मेटेलिक स्ट्रिप, द्विधात्विक पत्ती। हाँ भाई। सुने, प्रेस करिए प्रेस। आज आपको जीवन के सारे धंधे बता दूंगा मैं बेटा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना थोड़ी है भाई। मेरा काम है आपको आपके भविष्य में, जीवन में रास्ते दिखाना। और एक टीचर का काम यही होता है। प्रेस देखिए, प्रेस स्त्री, वे वो स्त्री नहीं जिससे आप प्रेस करते हो। आजकल ऑटोमेटिक प्रेस आती है, तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो अपने आप बंद हो जाती है। एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो अपने आप बंद हो जाती है। जैसे टेम्परेचर कम होता है वापस से वो चालू हो जाती है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो एक्चुअली क्या होता है कि दो अलग अलग पदार्थ की पत्तियां होती हैं, धात्विक पत्तियां दो अलग अलग की। देखिए, ऐसे चिपका देते हैं इनको एक दूसरे के ऊपर। ये चिपकी हुई है, रखी हुई नहीं है, चिपकी हुई है। इसका प्रसार गुणांक अल्फा 1 है और इसका अल्फा 2 है। इसका प्रसार गुणांक क्या है? अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, एक दूसरे से चिपकी हुई है। मैंने कहा कि अभी दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। एल लंबाई है दोनों की। अब मैंने कहा कि अगर अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है, हाँ सॉरी, अल्फा 1 ग्रेटर देन क्या है? अल्फा 2। ताप बढ़ाने पे क्या होगा? ताप बढ़ाने पर आकार होगा, यह भी अकल वाला है। ऊपर वाले जो पत्ती है उसका रेखीय प्रसार गुणांक ज्यादा है, नीचे वाले का कम है। तो ताप बढ़ाने पर क्या खेल होगा? ऑप्शन ए ने देखो क्या कहा, ध्यान ध्यान से सुन और देख सीख। ऑप्शन ए ने क्या कहा देख, मुझे पता है, मैं तेरे दिल के हालात जानता हूं। ताप बढ़ाने पे क्या आकार ऐसा बनेगा या आकार ऐसा बनेगा? देखते हैं सर, दिखाओ सर। ये अल्फा 1 वैसे कलर में बना रहा हूं। ये नीचे वाला अल्फा 2, बी और सी।
अल्फा 2 सॉरी अल्फा 1 अल्फा 2 कैसा आकार बनेगा? चलो भाई चलो, ये दोनों पत्तियां एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई है, हिलडुल नहीं सकती है। फिर कह रहा हूं हिलडुल नहीं सकती, तो क्या होगा? ऐसे रखी हुई नहीं है, फिर ध्यान देना, चिपकी हुई है। फिर कहेगा सर ये क्या हो गया है? मैंने कहा बातें ऐसी है बेटा। फिर अब कुछ लोग हैं जो मुंह उठा के आ जाते सूगले मेरी क्लास के अंदर, जिन्होंने आंसर चिपका दिया होगा ए। हाँ, कैसे? ये कालियों कि सर ये अल्फा ज्यादा, इसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, इसकी कम बढ़ेगी, तो अपने आप दिख रहा है। अरे गधेड़ा, वो चिपकी हुई है, आगे पीछे नहीं हो सकती। तो फिर कैसे होगी? कि ये तो तय कि अल्फा 1 ज्यादा है और ये अल्फा 2 कम है, तो इसकी लंबाई ऊपर वाले की ज्यादा और नीचे वाले की कम, तो ये बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड। तो देखिए अपने आप, क्या इसकी लंबाई ज्यादा है? बिल्कुल है। और इस अंदर वाले की कम है? मैंने कहा बिल्कुल है, बिल्कुल है। बी। देखो मैंने कहा था ना, 36% लोग मुंह उठा के आते एकदम, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना। बेटा दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती है ना। अब मैं इनको बहुत भोला बच्चा कहूं कि बहुत सीधा है मेरा बच्चा? जीवन में इतना सीधा नहीं रहना है। दुनिया उस हिसाब से नहीं चलती है, जैसा हम सोचते हैं वैसे नहीं चलती है बेटा। समझ आया? क्लियर है? तो जिसका रेखीय प्रसार गुणांक ज्यादा होगा वो छड़ बाहर रहेगी, जिसका कम होगा अंदर रहेगी और घूम जाएगी। अब मैं कहूं आपसे, वो जो कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है, ये एक फ्रेम है। हाँ, ध्यान से सुनना। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया, और ये एक छड़ है। ध्यान से सुनना। अब मान लो, ए बेटा सामने देख, सामने मजा आएगा तुझे। और ये यहां से आपका तार, ये प्रेस है, ये आपका बल्ब है या प्रेस है, ठीक है। और एक तार इधर लगा हुआ है, ये यहां पर। देखना कैसे काम करता है, प्रेस कैसे काम करती है। अब जैसे ही ताप बढ़ता है, ये बहुत छोटा सिस्टम होता है, उसी के साथ अटैच होता है। जैसे ही ताप बढ़ेगा, इसका अल्फा 1 और इसका अल्फा 2, ताप जब अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है, अलग अलग पदार्थ के लेंगे, तो अल्फा 1 ज्यादा है, तो ताप बढ़ाने पे क्या होगा कि इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। ये वृत्ताकार है ना, त्रिज्या बढ़ेगी तो ये यहां चला जाएगा। हाँ, अरे बोल हाँ या ना, बढ़ेगी? अरे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? समझ आ रहा है? ताप बढ़ाने पे त्रिज्या ज्यादा बढ़ेगी और लंबाई कम बढ़ेगी। भाई ताप बढ़ाने पर बेटा प्रसार किसमें ज्यादा होगा? इस वृत्ताकार वाले धातु में ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। बोल हाँ या ना? हाँ। तो अब क्या होता है कि जैसे आपने प्रेस को ऑन किया, ए बेटा जैसे ही आपने क्या किया, प्रेस को ऑन किया, ये कनेक्शन देख मैंने बना दिया पूरा, ये इसमें टच में है। जैसे आपने क्या किया, प्रेस को ऑन किया, ताप बढ़ा, ताप बढ़ते ही
एक सर्टेन टेम्परेचर आएगा जिसमें इसकी त्रिज्या ज्यादा बढ़ेगी और इसकी लंबाई कम बढ़ेगी, तो ये इससे संपर्क छोड़ देगी। किससे? यहां से संपर्क छोड़ देगी भाई ये, और जैसे ये संपर्क छोड़ेगी तो प्रेस गर्म होना बंद हो जाएगा। अब जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो वापस से इसकी त्रिज्या घटेगी, तो ये छड़ इससे टच हो जाएगी, फिर प्रेस गर्म होने लग जाएगी। तो ये ऐसे काम करती है बेटा। क्लियर हुआ है? समझ गया है? द्विधात्विक पत्ती कहां काम आती है? प्रेस में, और भी बहुत जगह काम आते हैं जहां पे ये टेम्परेचर का खेल होता है। मुझे लगता है आप समझ गए होगे मेरी बात को। ये काम की चीज नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं भैया, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक आध क्वेश्चन और था जो आपको होमवर्क दिया था, और वापस से मैं रिवाइज करा दूंगा पूरा चैप्टर। हाँ, ये कहां गया? ये क्वेश्चन भैया गलत मत करना। ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा तो समय ले ले भले ही, तो आराम से समय ले ले 1 मिनट का, वैसे तो 5 सेकंड में फेंक के मार सकता है। स्टील का टेप है, मतलब स्टील का पैमाना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे सही मापन देता है। लकड़ी का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या मापता है? 25 सेंटीमीटर। ये आपका स्टील है। हाँ सर। और 0 डिग्री सेल्सियस पर, ए बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पर देख, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये लकड़ी है, कितना माप रहा है? 25 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना मापन देगा? ताप बढ़ाने पे मापन 25 से ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा? भैया ऊपर स्टील का तो पैमाना है, नीचे लकड़ी का है। ताप बढ़ाने पर मापित मान घटेगा, बढ़ेगा? क्वेश्चन ये है, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इसका सही जवाब देंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन में क्लास में करा चुका हूं भाई। 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना मापन आएगा ये पूछा है। 0 पर तो 25 है। ताप बढ़ाने पर क्या बेटे स्टील के पैमाने की लंबाई बढ़ेगी? हाँ, ताप बढ़ाने पर स्टील के पैमाने की लंबाई बढ़ेगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। तो जो 25 यहां था वो यहां आ जाएगा। हाँ, तो लकड़ी की लंबाई थोड़ी बढ़ रही है भाई, लकड़ी तो यही रहेगी। लकड़ी तो क्या रहेगी? यही। तो 25 से कम नापेगा ना। अरे गधा, क्लास में ही कराया है। जय हो प्रभु, जय हो। भैया 20 डिग्री सेल्सियस पे सही माप देती है। 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना देगी? मैंने नहीं कराया क्लास में ये, सही बता। पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा स्टील का स्केल। 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 सेंटीमीटर। ताप बढ़ाने पर मापित मान घटेगा। ये रहा, ये रहा। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये रहा। कहां गया? सेम क्वेश्चन। क्या रोंगे भाई? सही है एकदम, एकदम सही है। गलत टिक कर दिए हो। गलत कहां टिक किया? 25 से कमी तो देगा। क्या गलती करी भाई बता दे। इतने सारे सी ग्रेटर देन 25 कैसे देगा भाई? अरे सी कैसे होगा ये तो बता। सी नहीं होगा बेटा। गलत टिक किया है। गलत कहां टिक किया? वे लेस देन ग्रेटर देन नहीं आता तुम्हें?
ऑप्शन रॉन्ग नहीं है भाई, वापस देख ले अगर तुझे समझ नहीं आया है तो। यो देख, वापस देख, ये स्टील का स्केल है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या माप रहा है? 25 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ताप बढ़ा रहा है ना, तो ये तो नीचे तो लकड़ी है, लकड़ी तो वैसे ही रहेगी। ताप बढ़ाने पे स्केल में प्रसार होगा, तो स्केल प्रसारित हुआ, ये ले। तो ये 25 यहां की जगह यहां आ जाएगा ना, तो यहां पे तो कहीं पे, यहां लकड़ी तो यहीं तक है तेरी, तो यहां पे 24 23 कुछ भी आ रहा होगा भाई। अब बोलो, अब बोले भाई, अब बोल भैया, अब बोल। अरे आया, तू चाहे फॉर्मूला लगा ले। एल मापित, एल मापित ये 25, एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा स्टील इंटू डेल्टा टी। बता, ये 25 था, हाँ, ये 1 प्लस अल्फा नॉट लकड़ी का 0, ये माइनस जो भी होगा अल्फा, और डेल्टा टी कितना है? 20। तो तुझे समझ नहीं आ रहा ये 25, तुझे समझ नहीं आ रहा ये 25 में से घटी तो रहा है 25 अल्फा इंटू 20। प्रारंभिक लंबाई में से घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। अरे आया है, सी कैसे होगा मुझे बता दे भाई। साइन देखो, साइन किसका देखो भाई। लकड़ी का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पे नापा जाता है तब 25 सेंटीमीटर देता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना देगा? सही है, एकदम सही है बेटा, एकदम सही है। हाँ, इसका मान लेस देन 25 सेंटीमीटर, ये कम होता है। अरे गधेड़ो, इन गधों को ये नहीं समझ आ रहा, रुक जा भाई, ऑप्शन में रुक जा, इनको क्या समझ नहीं आ रहा। समझ गया मैं, बाकी सब सही है। अगर मैं ये लिख देता 25 से कम है, 25 से कम है, गणित में कैसे लिखते इनको ये समझ नहीं आ रहा, बाकी सब मैं समझ गया। तकलीफ ये नहीं है कि आप लैंग्वेज सही बोल रहे हो, इन गधों को ये समझ नहीं आ रहा, लेस देन 25 को ऐसे लिखते हैं और ग्रेटर देन 25 को ऐसे लिखते हैं। ये है 25 से कम का मतलब, और ये है 25 से बड़ा। अरे गधा, लेस देन ग्रेटर देन समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब होता है लेस देन, लेस देन है ये, और ये ग्रेटर देन है। ओहो भैया, जय हो प्रभु प्रभु, अवतार ले लिए हो तुम, कल की अवतार ले लिया मेरी क्लास में भाई, कल की अवतार ले चुके हैं ये, यही करेंगे संगार। जमाल गोटो पी लियो, मैंने इसको लागे भाई। मैं कहूं ये अल्टू पलटू हो क्या रहा है भाई। रोंग 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 रोंग, मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं है। अरे गधेड़ा, 9 10 की बात तुम्हें आ नहीं रही है। रिवीजन देख पूरे चैप्टर का, शॉर्ट नोट्स देख ले इसका, साथ साथ देखना, एक साथ रिवीजन करेंगे सब। देख भाई, सबसे पहले पढ़ा हमने dl बाई एल बराबर अल्फा डी टी, या dl बराबर एल अल्फा डी टी, एल फाइनल बराबर एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डी टी, एल फाइनल बराबर एल इनिशियल ई की पावर अल्फा टी।
और ग्राफ ये पढ़ाऊंगा बेटा, अभी नहीं छोड़ूंगा, फिर कह रहा हूं अभी पढ़ाऊंगा मैं, कैलोरीमिति पढ़ाऊंगा, ले सुन ले। फिर उसके बाद हमने डीए बराबर बीटा ए डी टी पढ़ा और ए फाइनल बराबर ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डी टी पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ए फाइनल बराबर ए इनिशियल ई की पावर बीटा डी टी पढ़ा और ग्राफ ये रहा ए और टी के बीच। फिर इसके बाद हमने डीवी बराबर वी गामा डी टी पढ़ा, वी फाइनल बराबर वी इनिशियल 1 प्लस गामा डी टी पढ़ा और वी फाइनल बराबर वी इनिशियल ई की पावर गामा टी पढ़ा। ग्राफ तू कहे कि सर समझ नहीं आया है, ये तीनों चीजें एक जैसी हैं, ये तीनों चीजें एक जैसी है भाई। तू कहे कि साहब ये नहीं समझ आया, मैं मान ही नहीं सकता, सेम टू सेम है। तेरे शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं ये। अब देख, फिर इसके बाद हमने घनत्व में परिवर्तन पढ़ा, डी रो बाई रो बराबर माइनस गामा डी टी। ये घनत्व में परिवर्तन हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने तापीय प्रतिबल पढ़ा, F बाई ए प्रतिबल क्या Y, तापीय प्रतिबल, तापीय प्रतिबल पढ़ा हमने Y अल्फा डी टी, ये प्रतिबल। इसके बाद हमने आवर्त काल में प्रतिशत परिवर्तन पेंडुलम का डी टी बाई टी 1/2 अल्फा डी टी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एल मापित मान स्केल में प्रसार। ज्यादा फॉर्मूले नहीं है भाई, एल मापित, एल 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा स्केल इंटू डी टी। इसके बाद हमने तरलों में प्रसार, तो गामा आभासी, गामा वास्तविक, सॉरी गामा तरल माइनस गामा पात्र। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ फॉर्मूले हैं इसमें, बोलो हाँ या ना। क्या मेरे स्टार बना देंगे अभी बेटा, पर अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारे पास 4 लेक्चर और है और उन 4 लेक्चर में क्या क्या सीखेंगे, कैलोरीमिति, चालन की विधियां, सवन, विकिरण और चालन। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो चैप्टर के एंडिंग में दिया जाएगा सब, अभी 4 लेक्चर हैं। तुझे लगता है कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है तो बता, मुझे तो नहीं लगता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सारे वैल्यू डालनी, आंसर निकालना है और बड़ा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है नहीं है। मैंने कहा था कि यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत आसान सा चैप्टर में, फिर कह रहा हूं रिवीजन कर लेना फॉर्मूले। ये तो फॉर्मूले एकदम एक जैसे हैं, ग्राफ व्राफ कुछ है नहीं। ये तुझे पता ही है, बार बार क्या लिखूं इसलिए नहीं लिखा। C बाई 100 F माइनस 32/180 बराबर K माइनस 273.15 बटे 100 बराबर R बटा 80। डेल्टा C बाई 100 बराबर डेल्टा F बाई 180 बराबर डेल्टा K बाई 100 बराबर डेल्टा R बाई 80, या स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट से ज्यादा, आप 10 मिनट से ज्यादा क्यों टाइम नहीं लगेगा। अब इसके क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो इसके क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं, लगभग 1-1, 2-2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो वो भी मैंने करा दिए हैं। अब मुझे लगता है कि आप डीपीपी करोगे, ध्यान से सुने, आप डीपीपी करोगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। डीपीपी कर ली इसकी, वो भी इनफ है।
क्योंकि ये एक ही लेक्चर का टॉपिक था, मैं आपको बताता हूं 1.5 घंटे में ये सारे टॉपिक हो जाते हैं, पर आपको बेहतरीन तरीके से सिखाया आराम आराम से। क्योंकि आप देख रहे थे ना कि आज कैसे आंसर आ रहे थे, कल वाले क्वेश्चन में तो ये निपट ही गए थे, इसलिए 2 लेक्चर लग गए भाई। तो डीपीपी कर लीजिएगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। और जिनके पास मॉड्यूल है वो एक्सरसाइज 1 में 1 से 20 क्वेश्चन ट्राई करें, नहीं है वो कहीं और से करें। थैंक यू।